शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे शेखुपुरा हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए धुंध की वजह से मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को मौके पर ही फर्स्ट एड फराहम की गई, जबकि 3 जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1112 की टीमें और मोटरवे पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंचकर सड़क क्लियर करवाने में मसरूफ रहीं। खानेवाल में मोटरवे पर स्मोक की वजह से कई गाड़ियां टकरा गईं, जिस पर मोटरवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। खानेवाल अब्दुल हकीम इंटरचेंज के करीब बर वक्त ब्रेक ना लगने से कई गाड़ियां पीछे से आने जाने वाली गाड़ियों से टकराने लगीं। ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मोटरवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक की बहाली के इकदाम शुरू कर दिए। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बच्चों और बड़ों में नज़ला जुकाम और खांसी में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर आयशा का मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बयान। मजीद जानते हैं इस सवाल पर वो क्या कहती हैं। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी दिन पर दिन स्मोक में इजाफा होता जा रहा है, जिसपे छोटे बच्चे बड़ों में नज़ला जुकाम खांसी जो हो रही है। तो इसी पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सेंटर जाते जी। मैडम बताइएगा, बच्चों में नज़ला जुकाम हो रहा है, आप बच्चों की डॉक्टर चेक करें, क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकालें। स्मोक की वजह से खांसी जुकाम, गले के दर्द और आंखों में दर्द, इवन उल्टी और मोशन भी लग रहे हैं। तो बेहतर है कि बच्चों को घर पर रखें। जो बहुत मजबूरी में स्कूल या बाहर कहीं जाना पड़ा है तो मास्क का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें पीने के लिए। हाथ सुबह ठंडे मशरूबात से परहेज करें। दूसरा ये है कि रात को सोते हुए नमक वाले पानी की भाप लें। पूरा घर वाले इस्तेमाल करें और घर से बाहर निकलना अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क इस्तेमाल करें और आंखों पर चश्मा लगा के रखें। और जैसे घर वापस आएँ आप अच्छे से आंखें अपनी धोएं और कोशिश करें बच्चे गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही कहना था कि वालिदैन को ये पैगाम है कि अपने बच्चों को एहतियात करवाएं। ये स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर एहतियात करें। अपने बच्चों को मास्क का इस्तेमाल कराएं, अपने बच्चों को इस बीमारी से दूर रखें। ज़रूर घर से बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल को ज़रूर बनाएं। जी। लाहौर की तरह गुजरांवाला में भी स्मोक ने डेरे जमा रखे हैं और स्मोक के काले धुएं के बायस दिन के औकात में भी रात का समा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम से। जी बिल्कुल, लाहौर की तरह गुजरांवाला में भी स्मोक ने डेरे जमा रखे हैं। इस वक्त अगर दोपहर का टाइम है तो मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो जो गुजरांवाला की फ़ज़ा यहाँ पर काले जो धुआं टाइप यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और जो दोपहर में भी सारा जो ऐसे जैसे रात का समा है। और इस वाले से जो स्मोक की वजह से शहरियों में गले की ख़राबी और इसके अलावा जो नज़ला ज़ुकाम की बीमारियां आम हो रही हैं। तिबी माहिरीन ने जो शहरियों को एहतियाती तदाबीर स्मोक के हवाले से इख्तियार करने का मशवरा दिया है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा जो शहरी हैं उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और इसके अलावा फसलों के बाकिया जलाने वाले जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। और इसके अलावा शहर में एंटी स्मोक स्प्रे करवाया जाए ताकि शहरी जो हैं स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें। जी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीफ इंस्ट्रक्टर नीपा इस्लामाबाद डॉक्टर समरीन जहरा की क़यादत में 16 मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था अफसरान महकमों में लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, मुल्क तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। यूनिवर्सिटियों में बेहतरी लाने के लिए एक बाकायदा प्लान मुरतब किया जाए। मुल्क व कौम की तरक्की मेरिट की बालादस्ती और इदारों की मजबूती में है।
थैलेसीमिया बीमारी से बचाव के लिए आगाही प्रोग्राम सिंध बिल्डर ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद में मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों और हादसा जांच से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अंसारी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद में थैलेसीमिया बीमारी से बचाव के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में सेक्रेटरी SPTA डॉक्टर दरनाज खुसूसी शरीक हुई। ये बहुत ही एक हेल्दी एक्टिविटी थी। इसमें स्क्रीनिंग पे जो लोग भी आए हैं उनको पता चल जाएगा कि वो लोग थैलेसीमिया माइनर के कैरियर हैं या नहीं है। ये करवाने का मकसद हमारा यही है कि हम थैलेसीमिया को प्रिवेंट कर सकें, थैलेसीमिया को कंट्रोल कर सकें अक्रॉस द प्रोविंस, अक्रॉस द कंट्री। आज जो ये हमने प्रोग्राम किया है, ये थैलेसीमिया के बारे में जो आगाही है उसके लिए क्या है, क्योंकि कुछ एरियाज अभी तक ऐसे हैं जहाँ पर थैलेसीमिया के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि कैसे उससे बचाव करना है, अपना कैसे अपनी नस्लें बचानी हैं, और इसके लिए हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि शादी से पहले थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग न होने की वजह से बच्चे बीमार पैदा होते हैं। हुकूमती एक्ट के तहत अब निकाह ख्वाहों को पाबंद किया है कि वो निकाहनामे में स्क्रीनिंग का खाना रखे और आम लोगों तक ये शऊर बेदार करना है। आज हमारा यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग का मकसद ये था कि आम पब्लिक की एक थैलेसीमिया फ्री स्क्रीनिंग की जाए, जिसके हवाले से हमने यहाँ पे कैंप लगाया और हमारे पास 150 सैंपल हो चुके हैं जिन लोगों की हमने स्क्रीनिंग करी हुई है। तकरीब में शरीक लोगों को थैलेसीमिया के मर्ज के हवाले से आगाही दी गई, जबकि सबकी स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराई गई। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। कोटरी साइट में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ समाजी तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया। यहाँ आपको बताएंगे, कोटरी साइट में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ समाजी तंजीम ने और शहरियों ने अमन का सलामती का जनाजा निकाला। अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और पुलिस से जराइम पर काबू पाने का मुतालबा किया। उनका कहना था, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हम अपील करते हैं वज़ीर आला सिंध IG सिंध के फौरी नोटिस लेकर जामशोरों की तहसील कोटरी में अमन और अमान की सूरत हाल को बहाल करवाया जाए। दीना में गंदम की बुआई का सीजन शुरू होते ही किसानों ने बीज और खाद की खरीदारी के लिए दीना गल्ला मंडी का रुख कर लिया। गंदम की बुआई का सीजन शुरू होते ही किसानों ने बीज और खाद की खरीदारी के लिए दीना गल्ला मंडी का रुख कर लिया, मगर कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि किसानों का बीज और खाद खरीदना भी मुश्किल हो गया। गंदम काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को कम अज़ कम गंदम की बुआई के वक्त तो खादों और बीज की कीमतों को कंट्रोल में करे, वरना गंदम की बुआई मुतासिर होने का खदशा पैदा हो सकता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ायदुल मियाद खुराक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ खानेवाल में मुख्तलिफ मकामात पर गोदामों, किराना स्टोर्स और स्वीट शॉप्स की इंस्पेक्शन। 46 किलो एक्सपायर्ड कन्फेक्शनरी आइटम, 35 किलो एक्सपायर्ड मसाला जात, 30 किलोग्राम गैर मियारी घी, 15 किलो ममनूना चाइना नमक तलब कर दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे, फूड सेफ्टी टीमों ने गैर मियारी अशिया बेचने वालों के खिलाफ गल्ला मंडी जहानिया में कार्रवाइयाँ की। गोदामों से गैर मियारी टॉफियाँ, बिस्किट्स, निम्को, घी और जूस बरामद कर लिया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि ज़ायदुल मियाद खुराक से बच्चे मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि स्मोक का बाइस बनने वाले यूनिट्स के अफराद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। यहाँ आपको बताएंगे, स्मोक के पेश नज़र हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के वाज़े करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वाले क्रशिंग यूनिट्स और भत्ता गश को सील किया जाएगा। उन्होंने गैर मियारी फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ मुकर्ररा वजन से जायद लोड करने वाले ट्रकों को भी बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे खारिया में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ गुजरात मुस्तनसर अता बाजवा की जेर क़यादत और डीएसपी सर्कल खारिया मलिक इरफान सफदर की जेर निगरानी एसएचओ थाना सदर खारिया इंस्पेक्टर चौधरी लियाकत हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान शाजिल खान, जैन, नाजिम हुसैन, मोहम्मद जमाल, आसिम फारूक, राजा कामरान, सैयद अली हसनैन शाह को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में चर्स, शराब, हेरोइन और नाजायज असलाह बरामद कर लिया गया। कबीरवाला में अताई डॉक्टर ने खातून की जान ले ली। बाकरपुर की रिहायशी कौसर बीबी गफलत का शिकार हो गई। खातून को डिलीवरी के लिए मुकामी अस्पताल में लाया गया था। खातून का ऑपरेशन क्वालिफाइड डॉक्टर के बजाय अताई ने कर दिया। खातून जान की बाजी हार गई। सोशल मीडिया पर खबर लगने पर इदारे हरकत में आ गए, अस्पताल को सील कर दिया। नवी 4 रोज़ा थल जीप रैली और थल मेले का आगाज हो गया। थल जीप रैली का आगाज डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद खान और दीगर सियासी नुमाइंदों ने परचम कुशाई के आगाज से किया। मिलाद में सकाफती कल्चर और खेल पेश किया जाएगा। 119 किलोमीटर के ट्रैक पर रेसर्स अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील चुबारा में 9वीं थल जीप रैली का इफ्तिताह कर दिया गया है और पहले से भी यहाँ पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से डीसी लिया साहब मेरे साथ मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, क्या इंतजाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, उनके अहकामात भी थे और हमारा अज़्म भी था हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम लिया की आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के मौके पैदा करें, क्योंकि ये बहुत मीठे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का लेवल, अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो लेवल आए, तब तक हमारी ये काविश जारी रहेगी कि हम इनके लिए एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम है वो जारी रखें। तो थल जीप रैली में पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह हमारे इंतजाम बेहतर करने की कोशिश है और वो इन लोगों के लिए, आवाम के लिए। आप सबको मैं मदऊ करती हूँ, आप सबको इन्वाइट करती हूँ कि आप आएँ और इसमें हिस्सा लें और अपना हिस्सा डालें। जी देखें, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनवा करम साहब भी मेरे साथ मौजूद है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नवी थल जीप रैली का इफ्तिताह किया है डीसी साहिबा ने। इसमें हमारा जो विजन है और जो डीसी साहिबा की इसमें जो एक वो पर्पस है इसके पीछे, वो ये है कि लिया के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट हम प्रोवाइड कर सकें। तो आप सब लोगों से वो रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और इस इवेंट को जो है वो एंजॉय करें और कामयाब बनाएं। थैंक यू। नवी थल जीप रैली और सकाफती मेला मिड पॉइंट चौहारा पर 4 रोज़ा रंगारंग तकरीब का आगाज हो गया। थल जीप रैली की रनाइयों से भरपूर तकरीबात 10 नवंबर तक जारी रहेंगी। 3 अजला मुजफ्फरगढ़, कोट और लिया के रेगजार में 165 किलोग्राम मीटर के तवील दुश्वार गुजार ट्रैक पर 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रेसर्स अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने परचम कुशाई के लिए तकरीब का आगाज़ कर दिया। 8 नवंबर को क्वालिफाइड राउंडर्स, 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी और 10 नवंबर को प्रीपेड और वुमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। आरिफवाला के इलाके मोहम्मद नगर में किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामी की सीड फार्म की 500 एकड़ से जायद ज़राई अराज़ी मज़ारीन से छुड़वाने की कोशिश। मज़ारीन इस फैसले पर सरापा एहतजाज बन गए। मज़ारीन का कहना है 1928 से इस ज़मीन को आबाद करने के बाद काश्त कर रहे हैं, जबकि हुकूमत से तयशुदा बटाई के मुताबिक फसल का 40% हिस्सा भी दे रहे हैं। बुजुर्गों ने इस ज़मीन को आबाद किया है। आबाद करने के बाद जो भी हमारे मुआहदे थे पंजाब हुकूमत के साथ और महकमा ज़राअत के साथ, उसके तरीके के मुताबिक हम इन लोगों को इनका हिस्सा दे रहे हैं। हम किधर जाएं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो इसके अलावा कोई और जगह भी ना, कोई ज़िम्मेदारा करने के लिए ना कोई घर वगैरह हैं। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे ये ज़मीन मज़ारीन से छीनी जा रही है और हमारे पास तो रहने का और ज़िम्मेदारा करने का हमारे पास इसके अलावा कोई वसीला नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि हमारी दादरसी की जाए। साढ़े इत्ते बहुत जुल्म कर रहे हैं। ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक हुकूमत ने महकमा ज़राअत से ज़मीन लेकर ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी को दे दी है। मुज़ारिन हुकूमती फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से स्टे आर्डर भी ले चुके, लिहाजा अदालती फैसले तक कार्रवाई रोक दी है। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफवाला। सियालकोट में दुकानदारों ने शाहपुरा, हाजीपुरा और फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाइस लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज CEO सियालकोट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा शहर में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम शुरू की जाए। मानेवाला में नामालूम शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके 5 अफराद को जख्मी कर दिया। मानेवाला में नामालूम शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके 5 अफराद को जख्मी कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। दीना में पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा, बासर कसाब के साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की एक न चली। 4 घंटे टीम को टाल मटोल और टीम को धमकियां देते रहे। फूड अथॉरिटी ने कसाबों के खिलाफ थाना दीना में FIR दर्ज करवा ली। यहाँ आपको बताएंगे दीना में पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे के दौरान कसाब रुकावट बन गए। पंजाब फूड अथॉरिटी के एहलकारों को धमकियां देते रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वाक़े के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पुलिस का कहना है FIR में नामजद अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। मुल्तान की फ़िज़ा ख़तरनाक हद तक जहर आलूद होने पर ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान का फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले बेशतर भट्टे गिरा दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान का स्मोक के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु के हुक्म पर फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों को मिसमार करने का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर सैफुल इस्लाम खट्टे की क़यादत में स्मोक का बायस बढ़ने वाले 3 भट्टे मिसमार कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की जानब से 10 भट्टों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। 15 रोज में जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले 20 भट्टे मिसमार कर दिए गए। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जा रही है। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले अनासर को 4 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए। ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान का इस मौका पर कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बढ़ने वाले अनासर के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की कार्रवाई को शहरी इंतहाई काबिल तहसीन करार दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। DPO ननकाना की हिदायत पर थाना सिटी सांगला हिल से अगवा होने वाला 3 साला मोहम्मद मूसा जिला टूबर टैक्सिंग के इलाका गुजरा से बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस थाना सिटी सांगला हिल और CIA पुलिस टीमों ने मगवी बच्चे को 24 घंटों में बाजियाब करवाया। 3 साला मोहम्मद मूसा सांगला हिल के मोहल्ला मुस्लिम टाउन से अगवा हुआ था, जिसके अगवा होने का मुकदमा वालिद फरहान अली की मुद्दत में दर्ज किया गया था। SHO थाना सिटी सांगला हिल आसिफ और लक मकवी को हकीकी वालदा के हवाले कर दिया गया। अगवा शुदा बच्चा वापस मिलने पर वर्सा ने ननकाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद पुलिस का जिले भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। यहाँ आपको बताएंगे CPO फैसलाबाद कामरान आदिल की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में फैसलाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 31 मुकदमात इंदराज कर लिए और इंदराज करने के बाद 31 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम के तहत ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत तौसीफ़ भक्कर की ज़ेर सरपरस्ती किसान कन्वेंशन ज़िला कौंसल हाल भक्कर में मुनक्किद हुआ। यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कन्वेंशन में नंबरवार और किसान से खिताब करते हुए कहा, हम वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक किसानों की माशी खुशहाली यकीनी बनाएंगे। शोबे ज़राअत में गंदम की फसल निहायत अहमियत की हामिल है। ज़िले के काश्तकार भाई ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त करें। इस ज़मन में हुकूमत पंजाब ने किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ किसान पैकेज मुतारिफ करवाए।
जहानिया में स्मोक के बाइस स्कूलों की बंदिश पर निजी इदारों के तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। यहाँ आपको बताएंगे लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद के साथ मुल्तान भी फिजाई आलूदगी के पेश नज़र ग्रीन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ग्रीन लॉकडाउन का ऐलान करके तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बंद कर दिया, जिस पर निजी स्कूलों के तलबा ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि इम्तिहानात नज़दीक हैं। पंजाब हुकूमत ने फैक्ट्रियाँ, ईंटों के भट्टे और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने के बजाय तालीम दुश्मन पॉलिसी इख्तियार करते हुए महज तालीमी इदारे ही बंद किए हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर मोहम्मद कासिम जनरल सेक्रेटरी असगर ने कहा, ग्रीन लॉकडाउन के नाम पर महज तालीमी इदारे बंद करना तालीम दुश्मनी के मुतरादिफ है। इस इकदाम से पहले मुताल्लिका जिला की एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट लेते तो बेहतर होता। पाकपतन में वकला कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। वकला और कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकपतन में नौजवान वकला को लाहौर हाई कोर्ट बार का लाइसेंस देने के लिए वकला कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें वकला और कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल पी मसूद अहमद चिश्ती एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान इंसाफ की बालादस्ती के लिए मेहनत करें। वकील जितने भी है ना, आपके सीनियर और बुजुर्गी में तो उम्र में बड़े होंगे, लेकिन आपके मुकाबले में जब अदालत में खड़े होते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। बड़ा कोई होता है, बड़ा वो होता है जो पढ़ के गया होता है। जिस जो वकील अपना केस पढ़ के जाता है और सही उस केस को जज तक पहुंचा देता है अपनी बात, वही बड़ा है जो रिव्यू लेके आता है। जो नहीं पढ़ के जाता वो 50 साल का होगा, उसका बड़ा नाम होगा, लेकिन वो छोटे से जो बच्चा है उसके मुकाबले वो केस आ जाता है। लिहाजा आप भी बड़े, जो पढ़ के जाएंगे वही बड़े। वकला कन्वेंशन में जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार राना नईम ताहिर, मेंबर पंजाब बार एजाज खान बलोच, सदर बार पे अशरफ चिश्ती ने यंग वकला को लाहौर हाई कोर्ट के लाइसेंस भी दिए। कैमरा टीम के साथ आतिफ ज़हीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। वाक़ा एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तलबा का किताबों से दूरी को ख़त्म करने के लिए किताब फेस्टिवल का इनेकाद करवाया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान से। जी, मैं इस वक्त यूटी मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त लाइब्रेरी और बुक्स के अवेयरनेस के लिए स्टूडेंट्स को अवेयर किया जा रहा है और आने वाली जो जनरेशन है उनको किताबों से हम किस तरह दोबारा डॉक्टर बशीर अहमद का नाम है और मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। और बेसिकली जो इस किताब मेले के इनेकाद का मकसद है वो ये है कि किताब भी दोबारा से शुरू होती है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो किताब की तरफ राग़िब होते हैं। ज़्यादातर बुक से तो दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हम लॉन्ग टर्म लंबा कंटेंट पढ़ते हैं उससे जो हमें स्टोरी का पता चलता है उसका एक तो जो होता है हमें मज़ा दूसरी तरह का आता है। सबसे पहली बात तो कि जिन लोगों के पास हम इस टाइम जो नीड है टाइम की हुई है कि हम लोगों के दरमियान इंटरेस्ट डेवलप करें कि बुक्स कितनी ज़रूरी हैं और बुक रीडिंग आपको क्या स्टूडेंट्स का कहना है कि जो अखलाक किरदार और आपकी तरबियत है के अलावा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरह के प्रोग्राम जो है बहुत ज़रूरी है। टीम के साथ इमरान मानी, मेट्रो न्यूज़, वाक़। चूनिया हाफिज मीडिया ग्रुप का इस्तिलाही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सहाफ़ी बरादरी माशरे में होने वाली नाइंसाफ़ी, जुल्म, जबर, हक तलफी और मजलूम की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने का ओहदा किया गया। यहाँ आपको बताएंगे चूनिया इजलास में इलाके की मारूफ शख्सियत सरदार असलम खार, मलिक अरशद राना और मुबशिर दीगर ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास में मुनक्किद सीनियर सहाफ़ी मकसूर सरवर कैफ़ी, महर वक्कार और मोहम्मद उमर और दीगर साथियों समेत हाफिज मीडिया ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की गई। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही।